19 साल जो इसका बताया था उससे डर गई थी मैं। फिर मेरे मन में आया कि अगर ये बच जाएगी तो मैं इसकी शादी करूंगी, इसकी इच्छा, क्योंकि हमने उसकी कोई इच्छा नहीं मारी है कभी भी। जिन भाइयों के लिए ने अपनी जिंदगी लगाई, सब कुछ किया भाइयों के लिए, जिन क्या कहते हैं मकान बना के दिए, सब कुछ किया, लेकिन आज उन्हीं के बच्चों के लिए उस घर में जगह नहीं थी। सब ने हमको धिक्कार दिया उस समय। हाँ जी, वो सोच रहे थे ये मर जाता हम पूरी संपत्ति को खा जाते इसकी। सो हे गाइस, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अंजलि पांडे और स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल दिव्या अंजलि ब्लॉग। क्योंकि मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे बड़े मस्त हैं। तो आज की वीडियो में जितने लोग भी नए बने हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना कोई भी मत भूलना, क्योंकि आज आप लोग को हम दिखाने वाले हैं हल्द्वानी का इतिहास रचा देने वाली हर्षिका पंत की रहस्य भरी कहानी। किसने बोला था कि हर्षिका सिर्फ और सिर्फ 19 साल ही जी पाएगी। तो आज आप लोग को पता चलेगा कि कौन था वो, कहाँ का था। तो हर्षिका के मम्मी पापा से सबसे पहले आप सभी लोग को मिलाते हैं। तो चलिए गाइज। लोग मुझे आज देख रहे हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोगों के आशीर्वाद से ही, आप लोगों के प्यार से ही मैं मतलब इतना बड़ा काम कर पाई हूँ। और ज़्यादा क्या कहूँ, मैं सब बताते हुए थक चुकी हूँ। मैं सही में ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतना होगा सोचा नहीं था मैंने। और जो भी है मैंने इसको गॉड गिफ्ट माना था, तो गॉड गिफ्ट की तरह इसका पालन पोषण सब कुछ किया। मतलब परेशानी तो आई, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि कुछ ऐसी परेशानी है, क्योंकि इसका सब कुछ मैं ही करती हूँ अभी भी। और अब तो मुझे और भी मतलब अपने जवाई की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो अकेले कर नहीं पाती है। तो नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना, हाथ थोड़ा कम काम करते हैं, तो इसलिए मैं साथ में देती। तो सौभाग्य है मेरा ये, मतलब भगवान का जीते जी अपने उससे मैं इतना कर पा रही हूँ। वैसे मैं उनसे नाराज़ भी बहुत होती थी कि मेरे को इतना दुख दिया, लेकिन आज सब दुख भूल गई मैं। इसके पैदा होने के टाइम पे तो मतलब ये था कि अजाक पैदा हुई थी। मतलब ना बच्चा रोता है बोलते हैं, तो रोई नहीं थी ये। हमने इसका नामकरण भी खाली मतलब ये खाली करना है करके किया था नामकरण, लेकिन इसके नामकरण भी इतने लोग बिना बुलाए आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ बिजनेसमैन भी हुए, नेता भी थे। तो बहुत लोग आ गए थे वहाँ बिना बुलाए सब। मैंने वैज्ञानिक तर्क पढ़ा था परसों फोन में, तो उसमें दो वैज्ञानिक का मतलब आपस में उनकी बहस हो रही थी कि इन लोग ने अपने उसके लिए कर रखा, पैसे कमाने के लिए कर रखा, दिखावा कर रखा है। लेकिन सही बात तो है ना, अगर दिखावा करना होता पहले तो अपना चैनल खोलते। अभी तक कोई चैनल का कोई वो नहीं कर रखा है। और फिर दूसरा कि मेरे हस्बैंड भी पैरालाइज के अटैक करके वो 4 साल से वो बिस्तर में रहे, 2 ढाई साल। अब थोड़ा अपने हाथ से नहाना धोना जो भी है वो करते हैं। फिजियोथेरेपी वाला मैंने घर ही पे लगाया था 3 साल तक। वो घर ही पे आते थे, मैं भी उसमें जॉब करती थी, वो थेरेपी करते थे इनकी। बिजनेस था हमारा, तो बिजनेस अब जो अपने हाथ की कमाई होती है वो तो है नहीं, वो हमने किराए पे दे रखा है। और मेरे मायके वाले हैं जो पूरा सपोर्ट मेरे मतलब हमारा खाना रहन सहन जो है सब उन्हीं का है। वहाँ से भी मैं इकलौती मैं हूँ और मेरा भाई है, 2 ही भाई बहन है। मम्मी पापा मेरे दोनों जॉब वाले हैं। वहाँ से तो अच्छा हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं, वो भी है कि मायके वाले उतना ही देंगे जितना पचता है किसी को भी, है ना। वो दिया पैसा आ जाता है ना। फिर तो मेरे हस्बैंड का जो रखा है उसी पैसे से हमारा काम चल रहा है। बच्चे मेरा बेटा भी पढ़ने वाला है, और वहाँ से मैं पहाड़ से यहाँ ही परदेश में, तो यहाँ भी तो मेरा कोई नहीं था, अपने आप ही सब कुछ करना है ना। तो बच्चों को भी, अब बच्चे जो है अच्छे में रहे हैं पहले से। तो एक बंदा ऐसा था कि चलो गरीब इंसान का सेठ में हो जाए तो मतलब वो तो खा लेगा, लेकिन अच्छी फैमिली के बंदे अगर थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो मुसीबत तो आ ही जाती है ना। लेकिन मेरे बच्चे हैं तो सिंपल सीधे सादे से ही हैं। पर ऐसा दिखावा वखावा करना होता तो हम पहले तो अपना चैनल बनाते, सबसे पहली बात तो ये थी। और फिर दिखावा करने का मैं तो अभी खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कर रही थी और ये क्या हो गया करके ना। हमने तो खुद ही लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, बहुत ही कम लोगों को बुलाया था, पर जिनको पता लगा है ना वो खुद ब खुद आ गए हैं हमारे यहाँ। इसलिए जो लोग दिखावा कर रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो सब भगवान की देन है, कोई बात नहीं। मैंने तो उसको गॉड गिफ्ट माना था। लेकिन मैं ऐसा कही ना, जो दिखावा कह रहे हैं या जो अच्छी बात नहीं कह सकते तो उन्हें बुरी भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि एक औरत के इसमें देखो ना कि लड़की ऐसी है, उसका हस्बैंड भी वैसे हो गया, उसके बाद ही मैंने अपने को मतलब हिम्मत नहीं हारी है। मेरे को कि उस पे भरोसा था, ऊपर वाले पे। मुझे ना इंसान पे ना किसी पे भरोसा था, ऊपर वाले पे विश्वास था। तो आज मेरा अच्छा भी हुआ है। जिसके लिए मैं इतना रोई थी कि मेरी बेटी ऐसी हो गई है, हस्बैंड भी ऐसे हैं, लोगों ने गलत गलत मेरे को कितने शब्द बोले होंगे, कहे भी, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। क्योंकि जब इस संसार में सीता माँ को नहीं छोड़ा गया है ना, सीता माँ को नहीं छोड़ा, द्रौपदी को नहीं छोड़ा,
भगवान राम कृष्ण कितना दुख उन लोगों ने सहाया है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि कोई ना कोई, चलो जब वो भगवान हो गए, उनने इतना दुख सहाया है तो मैं तो इंसान ही हूँ, है ना। और भगवान दुख भी और ऐसी औलाद भी उसके यहाँ देता है जो सहन कर सकता है या जो केयर कर सकता है। मेरा तो हमेशा से मानना भी यही है कि मतलब जिस घर में इंसान भगवान परेशानी देता है ना, जो केयर करेगा या जो सहेगा उसी को देगा। क्योंकि देखो गलत चीज तो हम कर नहीं रहे हैं, हमने अपने से अच्छा ही करने की सोचा। लोग नग्न फोटो के खींच रहे हैं, गलत गलत चीजें कर रहे हैं, मंदिरों में आके गलत काम कर रहे हैं। हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था और हमें पता भी था हम इतने पॉपुलर हो जाएंगे करके। वो तो इसकी इच्छा थी कि बचपन से मैं कृष्ण से शादी करूंगी। मैंने सोचा था चलो एक मूर्ति लाके कर देंगे, पर पता नहीं मेरे मन में ऐसा भाव आया कि नहीं, जब मैं भगवान को जवाई बना के ला रही हूँ तो मैं वृंदावन से लेके आती हूँ। और वहां से लाने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि वो हकीकत में मेरे घर पे आ गए हैं और उन्हीं का जो चमत्कार है या जो इतना नाम आज हो रहा है। लोग पैसा देके नाम कमाते हैं, हमने पैसा तो नहीं था लेकिन भक्ति थी मेरी, बचपन से मेरी भक्ति थी। मेरी माँ अभी भी 2-2 घंटे पूजा करती हैं, चाहे मेरी मम्मी को बहुत दुख आए, बहुत दुख सहे मेरी मम्मी ने भी, लेकिन वो अभी भी 2-2 3-3 घंटे पूजा करती है। क्योंकि उनका जीवन तो अब अपना पूरा हो गया उनका, लेकिन अभी कहती नहीं मेरे बच्चों के लिए तो करना है मुझे ना। तो मम्मी ने तो सही सही इससे ज्यादा धन्य तो आप दोनों, आप लोगों ने इतना कुछ किया, इतना सारा दुख सहा। मुझे खुद मैं खुद ये सोच रही हूँ कि मतलब मुझे संघर्ष कब लगा, जब मेरे हस्बैंड को अटैक पड़ा। उससे पहले तो ये मुंह से शब्द नहीं निकलने देते थे, कोई भी चीज होगी बस बेटी के लिए तुरंत हाजिर है। इतना अच्छा मानने वाले ना, कोई वो नहीं, मतलब इनने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुझसे ऐसी लड़की हुई है। ये ऐसा कहते हैं कि हमारी किस्मत है, हमारी बेटी है, हम करेंगे जो करेंगे। किसी का कोई इसमें वो नहीं है। हम अगर पैसा होगा तो भी अच्छे से खिलाएंगे, नहीं होगा तो भी। लेकिन अभी तो मेरे पास पैसा ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सही बात है, पैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, कर्जा भी मैंने किसी से नहीं लिया है और होते होते इतना हो गया कि समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। और मैं तो इसको भगवान का चमत्कार ही मानती हूँ। और जो लोग गलत बातें बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इतना कहना चाह रही हूँ उनसे, एक बार ना मेरी जगह में अपने आप को रख के देखो कि एक औरत, एक पढ़ी लिखी लड़की जो सरकारी नौकरी छोड़ चुकी है, मैं सरकारी नौकरी में अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा, लेकिन तभी अच्छा कमाते थे, बेटी ऐसी थी, तो कहा नौकर हम रखेंगे तो जितना तू करेगी नौकर नहीं कर सकेगा इतना उसका। और मेरी घर में पहली औलाद है, मेरी लड़की है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता हूँ। और जॉब मेरी अल्मोड़ा में लग रही थी, मायका भी मेरा अल्मोड़ा का ही है, तो इनने मना किया तो फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा क्योंकि देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने कहा यार जिंदगी भी है, बच्चे हैं, ये बिजनेस वाले हैं, इनको छोड़ के जाऊंगी तो अलग रहना पड़ेगा, फिर सब कुछ होता ही वही है। तो मैंने नहीं, मतलब नौकरी में नहीं कर सकी ना उस समय। तो आज मैं मतलब इतना पढ़ लिखे, कितनों ने मुझे कहा कि पागल, मतलब जब मेरे जो घर का मैया का अवतार होता है उस पर भी मेरे घर वालों ने नाचती है, पागल है, इसको बरेली ले जाओ, सुइयां लगाओ, इसको मनोवैज्ञानिक को दिखाओ भी बोला मेरे को। लेकिन मुझे एक ही भरोसा था, उन लोगों ने जो कहा वो उनके मुंह की बात थी, उन तक ही रही। आज मेरे को विश्वास उस पर था तो मेरा अच्छा भी हो रहा है। मुझे अच्छा और क्या चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए। पैसा तो ये कहते हैं भगवान ना सबको जो है भूखे पेट मतलब सुलाता कभी नहीं है, उठाता जरूर है, सुलाता किसी को नहीं है। लेकिन इनका मानना यह है कि उसने गलत नहीं कहना चाहिए, जिनने गलत कहा वो उन्हीं के पास रहा। मेरा आज जो भी इस बेटी के लिए मुझे अब टेंशन नहीं है कि मतलब ऐसा है ना, जाना सबको एक दिन है, इसने भी जाना है, मैंने भी जाना है, आगे भी जाएंगे लोग, वो तो संसार का नियम है। लेकिन जिस मकसद से ये हुई थी, ये मुझसे कहती थी कि मम्मी भगवान ना सबको अपने लिए अलग अलग जिंदगी देता है और कुछ ना कुछ सोच के भेजता है संसार में, आप रो मत। तो मैं समझती हूँ कि शायद इसका मकसद यही था, इसीलिए इसका जन्म हुआ था। क्योंकि ये कहती थी कि मुझे ना, मैं इतनी सुंदर हूँ और अगर मैं अच्छी होती तो मैं किसी के साथ भी चले जाती। तो कृष्ण ने मुझसे कह रखा तू मेरी है, मेरे साथ ही रहेगी करके। अब अगर लोग कह रहे हैं कि माँ बाप ने सिखाया है या माँ बाप को कर रहे हैं, अरे हमको ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी। आज तक भी तो मुझे कोई वो नहीं करता था, मैं तो इतने साल से इसका कर ही रही थी, इनका भी कर ही रही थी, है ना। अब इसकी शादी का अचानक, मैंने पहले भी बताया कि वो 19 साल जो इसका बताया था उससे डर गई थी मैं। फिर मेरे मन में आया कि अगर ये बच जाएगी तो मैं इसकी शादी करूंगी, इसकी इच्छा, क्योंकि हमने उसकी कोई इच्छा नहीं मारी है कभी भी ना, जो वो कहती है वो कर रखा है हमने। तो मेरे को ये लगा कि चलो कन्या जैसा कर रहे हैं, सभी करते हैं, हमने नॉर्मली कन्या को लाके शादी करेंगे सोचा था, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा नहीं सोचा था। कि भगवान के नाम पे वो चमत्कार उन्हीं का था जो इतना बड़ा वो हो गया। और जो गलत करे वो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर उनको गलत लगता है तो भी अच्छी बात है। क्योंकि वैसे तो गलत कमेंट नहीं आती, बट नहीं, निकल ही जाते कितने लोग मैंने सुने हैं, मैंने भी पढ़ा है कि लोग कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कह रही हूँ उनसे, वो भी किसी के बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, कोई माँ बाप सबके होंगे।
मैं इतना कह रही हूँ कि मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखो और सोचो, एक हफ्ते भी अगर कोई बंदा एक मतलब 2 ऐसे घर में हो और खुशी खुशी सब कुछ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो इतने सालों से कर रही हूँ। सही बात है। और बहुत सारे लोग बधाई दे, मतलब ऐसी गंदी कमेंट तो 4-5 लोगों की ही आई थी मेरे उस पे, जहाँ तक मैंने देखा। और जितने लोग थे सब बधाई बोल रहे थे कि ऐसे माँ बाप को धन्य, बहुत बहुत बधाई। उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए? उन लोगों को मैं भी बधाई देती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ तहे दिल से अपना, जो लोग मुझे समझ रहे हैं। क्योंकि सच्ची बात बताऊं तो मुझे ना इंसानों से मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था। मेरा भरोसा उठ चुका था। क्यों? क्योंकि जिसमें मुझे इनको पैरालाइज का अटैक पड़ा उसमें मेरे घर वालों ने जिन भाइयों के लिए इन्हें अपनी जिंदगी लगाई, सब कुछ किया भाइयों के लिए, जिन क्या कहते हैं मकान बना के दिए, सब कुछ किया, लेकिन आज उन्हीं के बच्चों के लिए उस घर में जगह नहीं थी। सब ने हमको धिक्कार दिया उस समय ना। एक मेरे मायके वालों ने मुझे सहारा दिया, मेरे भाई ने, मेरे माँ बाप ने, तो उनका तो मैं कहती हूँ हमेशा अच्छा ही होगा। और जिनने मुझे बेसहारा करा मैं कह रही हूँ उनका भी अच्छा हो, उनके साथ भी गलत ना हो। लेकिन उस समय लोग ने मुझे बहुत बेसहारा छोड़ा। मैंने उन लोगों को, हमने बिल्कुल मतलब जिंदगी लगाई, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ किया उनके पीछे। लेकिन जब मेरे पति को ऐसा हुआ, मेरा बेटा सबसे छोटा है मेरे परिवार में, लेकिन उसको सबने अकेला छोड़ा। लेकिन किसी ने इसका साथ वो नहीं दिया ना, किसी ने साथ वो नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी जगह में अगर उनके बाप होते या उनकी माँ होती, क्या ऐसे हॉस्पिटल में जाते क्या उनको छोड़ के? कभी नहीं जाते वो है। जब उनके बाप मरे हैं मैंने पूरा साथ दे रखा है। यहाँ तो अगर मैं उस दिन भाग गया होता, मैं हल्द्वानी आ गया होता तो शायद आज मेरी ऐसी कंडीशन नहीं होती। मैंने कहा नहीं, वो मेरे भाई के बच्चे हैं, उनको मेरा देना फर्ज है, मैंने अपना फर्ज निभाया। उनका जब फर्ज हुआ तो उन्होंने पीठ दिखा दी। वो छोटे थे, ये मर जाता हम पूरी संपत्ति को खा जाते इसकी हम। तो उनके सिद्धांत ऐसे थे, मगर मेरे सिद्धांत ऐसे नहीं थे। सोच होती है ना सबकी। मैं 93 में सरकारी जॉब अल्मोड़ा जिला पंचायत की छोड़ के गया मैं बागेश्वर। मैंने कहा बड़ा भी पीता है, छोटा भी पीता है, कल को लोग झगड़ा खड़ा करेंगे, कहीं थाने बंद होंगे। मैं अपनी सरकारी जॉब छोड़ के बागेश्वर गया हूँ मैं, सिर्फ उन दोनों के लिए। और लास्ट में आज उन्हीं भाइयों के बच्चों ने मेरा इतना बुरा कर, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ये भी एक हकीकत है ना, कोई किसी का नहीं खा सकता है, ना वो मेरा खा सकते हैं ना मैं उनका खा सकती हूँ। मतलब ये तो एक हकीकत ही है कि वो जो कहते हैं ना कि जो चाचा का खाओ कहता हूँ बाप का भी नहीं खा जाता है। सही बात है ना। और मुझे एक भरोसा बस उस पे था कि मतलब अगर मैंने गलत किया है तो मेरे साथ गलत इससे भी ज्यादा बदतर होगा। और अगर मैं कहीं पे को ना थोड़ा सा मैं सही हूँ, मुझे लगता था कि शायद मैंने गलत नहीं किया है, सबका साथ दिया, लास्ट में मुझे ऐसे छोड़ा तो मेरे साथ सही होगा। क्योंकि सीता मैया ने क्या गलत थोड़ी किया था, उनके कर्म खराब थोड़ी थे, लेकिन उनने उतना सहा ना, कभी चू नहीं करी उनने। तो मैं वही मैं उनको मतलब मैं वो तो माँ है, मैं उनको अपने को उनकी जगह में नहीं रख सकती हूँ ना, क्योंकि वो माँ। लेकिन एक औरत थी वो भी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि औरत थी तो वो भी औरत ही थी। तो मैंने भी अगर इतना दुख सहाया तो कोई बात नहीं, मैं भी उनकी बेटी हूँ इसलिए मैंने सहाया। मुझे हिम्मत भी है, अभी भी मैं मतलब सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर जो लोग गलत कह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो उनकी सोच है, कोई बात नहीं। मेरा अपना मानना है कि जो जैसा सोचता है सोचने दो। मुझे तो अपने बच्चों का, अपने पति का करना है तो मैं तो करूंगी, चाहे मैं हंस के करूं चाहे मैं रो के करूं। लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। क्यों नहीं रोती हूँ? कि मैं सोचती रो के भी मुझे ही करना है, हंस के भी मुझे ही करना है। तो इससे अच्छा है कि भगवान ने मुझे इस जिंदगी में इनकी सेवा दी है। मैं इनसे मजाक करती हूँ कि अभी मैं तुम्हारी सेवा करूँ, अगले जन्म तुम मेरी सेवा करोगे, कहती हूँ। ये पैदा होने वाली होती है, जब इसका टाइम आ गया था तो इसको मैं हॉस्पिटल लेके गया। मैंने कहा, इसने कहा दर्द हो रहा है दिन में करके, मैं हॉस्पिटल ले गया तो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं होता है, अभी 2-3 दिन का समय लगता है इसमें। तो हम घर आ गए, घर आए तो इसने 2 घंटे का इसने कह दिया मेरे को फिर पेन हो रहा है। मैंने कहा यार पेन हो रहा, तो मैंने कहा हॉस्पिटल तो नहीं जाना है। और मैंने कहा जहाँ ये रहते थे पहले किराए में, तो इनके जो मकान मालकिन थी बिष्टी जी थे, वो हॉस्पिटल में नर्स थी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी आंटी एक मिनट घर में आइए आप। वो घर पर आई और मैंने कहा मैडम, मैंने कहा आंटी जरा देखो तो जरा। उसने कहा जो भी है पेट में ये उल्टा है और तुरंत चलो। मैंने कहा मैडम मैं गया था हॉस्पिटल तो उन्होंने मना कर दिया मेरे को कि 2-3 दिन के बाद ही होगा जो भी होगा। तो उन्होंने कहा कि एक सूरज कुंड में डॉक्टर BM जोशी हैं मैडम, उनके पास चलते हैं। वहाँ गए तो उन्होंने कहा जब मेरे बस का नहीं है, अब आप जो है कि बाहर जाइए हल्द्वानी। मैंने उनका हाथ पैर पकड़ लिया, मैंने कहा मैडम मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, इस टाइम कंडीशन खराब है दोनों की। मैंने कहा ना ये रहेगी ना बच्चा रहेगा इसका पेट का। मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं आना, आपने करना है। तो चलो बच्चा जैसे जैसे ये उल्टी पैदा हुई थी तो खींच खांस के चलो उन्होंने बच्चा तो कर दिया पैदा। अब ये बेहोश हो गई एकदम। तो पैदा होते ही बच्चा जो है जोर से चिल्लाता है, उस चिल्लाने से इसकी दिमाग की नसें सब खुल जाती है।
तो नहीं होने से वो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंची है तो वो नसें इसकी बंदे बंदे रह गई। फिर एक मेरे मित्र थे जगदीश चंद कांडवाल जी, वो हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट थे। इतने में वो पहुंच गए। मैं कहा दादा यार तुम सही टाइम पर आए हो, आप जाओ अंदर। उन्होंने कहा अभी नहीं आता, मैं कुछ देर के बाद जाऊंगा। तो मैडम बाहर आई हो, उन्होंने कहा कांडवाल जी आप सही टाइम पर आए हो, आओ अंदर आओ। फिर उन्होंने इसके नाक में पाइप डाला, पाइप से सारी गंदगी निकाली, इसको उल्टी किया, उल्टा करके वो टांका उन्होंने पैर थपथपाए, पानी में डाला, तब इन्हें थोड़ी सी चूं करी। उन्होंने कहा ऐसा है। फिर मैडम ने भी कहा अब आप घर जाइए, एक आध हफ्ते में ये जो है कि रोने लग जाएगी। मगर वो जो 2 मिनट होते हैं रोने के, वो उस 2 मिनट में इसका सारा काम हो गया था। मैंने कहा चलो भगवान, इसको फिर हॉस्पिटल दिखाया, हल्द्वानी दिखाया, बरेली दिखाया, दिल्ली एमसी में दिखाया, उसके बाद रोहतक ले गया पीजीआई में इसको मैं। फिर हमारे पहाड़ में होता है झाड़ फूक, पूजा पाठ, वो सब किया मैंने। कुछ लोगों ने तो ये भी, कुछ आंटियां जो मेरी सास के साथ नौकरी करती थी, वो आई दुकान पे, उन्होंने कहा बेटा बधाई हो, आज तक तुम्हारे घर में 3 तुम भाई थे, राक्षस थे, आज तुम्हारे घर में जो है लक्ष्मी आ गई है, आज तुम्हारा घर शुद्ध हो गया है। तो मैं बहुत खुश था जब लड़की पैदा हुई, मुझे इसका कोई दुख नहीं था, बल्कि मैं इसे कहता भी था कोई टेंशन नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे इसका, चाहे मैं सपोर्ट घर का किसी का नहीं मिला हो। मगर इसके नाना जी ने तो दिल्ली में से उस टाइम नौकरी करते थे वहाँ, वो नौकरी छोड़ के आगे बागेश्वर। उन्होंने कहा नहीं मैं इसको देखूंगा, क्योंकि मेरी दुकान भी थी, मेरा साइड का और भी काम भी था। तो वो कहते थे बेटा तू दुकान का काम कर, हन्नू की चिंता मत लो, मैं नौकरी छोड़ के आ गया हूँ, मैं इसका करूँगा मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बड़े होते गए। तो अब 11-12 महीने जब हुए तो इसके हमने हरकत देखी, इसका हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा यार ये तो और बच्चों की तरह तो है नहीं, बच्चा 9वें महीने से खड़ा हो जाता है, ये तो खड़ी भी नहीं हो रही है। फिर इसको मैंने यहाँ हल्द्वानी अजय पांडे जी को दिखाया, नवाबी रोड में 2 साल यहाँ इलाज कराया। फिर उन्होंने मेरे को बरेली महाजन जी के यहाँ भेज दिया, वहाँ दिखाया, 2 साल वहाँ दिखाया। फिर महाजन जी ने पंकज वर्मा जी थे, उनको दिखाया, वहाँ भेज दिया, 2 साल वहाँ दिखाया। फिर पंकज वर्मा जी ने दिल्ली एम्स में भेज दिया, 2 साल वहाँ दिखाया। फिर रोहतक दिखाया। लास्ट में रोहतक वाले जो है, जो न्यूरो सर्जन थे भाई जी करके, बहुत बढ़िया डॉक्टर मिले। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, इसके पीछे पैसा लगाना बेकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, बाकी ऊपर भगवान जो कभी कोई चमत्कार हो गया तो हो गया, नहीं तो मुश्किल है। तो तब से इसको मैंने दिखाना फिर बंद कर दिया। फिर दिखाना बन गया तो फिर कोई और भी थे, उन्होंने कहा यार कुछ झाड़ फूक का करो, अपने पूजा पाठ का करो, करते करते थक गया। फिर मैंने कहा आप छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा हम दोनों हैं, इसका हम करते रहेंगे। और जब पैरालाइज हुआ तो फिर मेरे को भी लगा यार अब इसको कौन करेगा, इसका मेरा भी करना है, इसका भी करना है। तब बहुत दुख हुआ, और घर वालों का सपोर्ट कुछ था नहीं, किसी का नहीं था। वो जिनका साथ मैंने दिया उन्होंने मेरे को जो है, मेरी वाइफ को भी धोखा दिया। उन्होंने पूछा ही नहीं हमको, वो तो सोच रहे थे कि इसको कुछ हो जाता तो हम पूरी संपत्ति को खा जाते हैं, इनको हम बच्चों को बाहर निकाल देते, और निकाल भी देते हैं। देखो कोई सुन नहीं भी रहा था तो ऊपर वाले ने साथ दिया, सबसे बड़ी मगर जगह मेरी बेटी की जो भक्ति थी कान्हा जी के साथ, उन्होंने पूरा साथ दिया। चाहे मैं तो इसको कहता भी था, मैं बेटा तू इतनी भक्ति करती है, एक बात बता कान्हा जी ने क्या दे रखा बता। जब मेरे को अटक पड़ा उसके बाद, तो मैं कहा या तो वो तेरे को ठीक कर देते, इस लायक कर देते, चल तुमको ठीक नहीं भी करते। कहती पापा मैं स्पेशल हूँ, मेरे को उन्होंने इसलिए ऐसा कर रखा कि ताकि तू किसी और के साथ शादी ना करे। अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं किसी और के साथ में जो है कि मैं शादी कर लूंगी, फिर वो क्या, फिर उनका क्या होगा, इसलिए मैं ठीक हूँ। वो अटक पड़ा, वो 2 मिनट भी नहीं रही जिंदा। ताऊ जी मेरे चले गए, चाचा चले गए। तुम 15 दिन 2 महीने बेहोश होने के बावजूद भी तुम आज इस कंडीशन में पहुंच चुके हो। मेरे कान्हा जी ने तुम्हें बचा रखा है, बच्ची की भक्ति भावना लगी, भक्ति की भावना लगी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आशा करूँगी आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करोगे। तो आज के चैनल में जितने लोग भी नए बने हैं, थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना कोई भी मत भूलना। मैं दिव्या जल्दी मिलती फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय।